हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की इस वीडियो सीरीज में फ्रेंड्स हम आज का टॉपिक है ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक। और ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक में हम सॉल्व करेंगे ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम। ओके, टीएसपी, ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम। ओके, तो पहले तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक है बेसिकली उसका सेंस क्या है, उसका मतलब क्या है। यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या करेंगे ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक में, बेसिकली ये जो अप्रोच है ये कहाँ फॉलो होती है, जहाँ पर जो है डिवाइड एंड कंकर प्रोग्रामिंग की अप्रोच है या डायनामिक प्रोग्रामिंग की जो अप्रोच है वो अगर फेल हो जाए, वो अगर यहाँ पर फेल हो जाए तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास में एक और अपॉर्चुनिटी है कि हम सॉल्यूशन को किस तरह से निकालें। तो वो क्या है, ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक। इन ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक वी डिसाइड द अपर एंड लोअर लिमिट्स। ठीक है कि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन जो है प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन जो है उसका बेसिकली सॉल्यूशन जो है उसकी अपर बाउंड क्या हो सकती है और उसकी लोअर बाउंड क्या हो सकती है। ओके, तो वी डिसाइड द अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम का अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड डिसाइड करेंगे ताकि प्रॉब्लम का रेंज पता लग सके कि किस रेंज में उसका सॉल्यूशन आएगा। एंड दिस अप्रोच इज जस्ट अ स्लोअर अप्रोच कंपैरेटिव टू दी डिवाइड एंड कंकर और डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग और डिवाइड एंड कंकर से क्या है ये फ्रेंड्स, ये स्लोअर अप्रोच है, इसकी जो प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो धीमे है। क्लियर? सो इसकी एक एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम। और ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम बेसिकली क्या है कि लेट्स से एक सेल्स पर्सन है, ठीक है, एंड he started with the journey at some source vertex and he wants to go the destination vertex। ठीक है, वो अपनी जर्नी जो है किसी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स से स्टार्ट करना चाहता है, किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से तक जाना चाहता है। तो होगा क्या है फ्रेंड्स कि उसको बहुत सारे पाथ हो सकते हैं उसको ट्रेवलिंग करने के लिए। तो उसको सबसे जो है मिनिमम पाथ कवर करना है, ठीक है। और उसकी जो जर्नी जो उसने होम टाउन से स्टार्ट की है, सारे सिटीज में जितने भी हैं उसको कवर करना है। लेट्स से कि उसके पाथ में लेट्स से 5 सिटीज आ रही हैं, तो उन 5 सिटी को उसको कवर करना है और कवर करने के बाद में उसको वापस रिटर्न बैक टू अपने होम टाउन में आना है। और ये जो टोटल जो कॉस्ट लगी है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि उसकी मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूँ फ्रेंड्स कि लेट्स से वी हैव द 4 सिटीज ए बी सी डी। ओके, और यहाँ पे हर सिटी से पर्टिकुलर सिटी तक जाने की आपको कॉस्ट गिवन है। ठीक है, एक सिटी से दूसरे सिटी तक की जाने की जो कॉस्ट है वो आपको गिवन है। अब आप देख सकते हैं कि जो डायगोनल है वहाँ पे इनफाइनाइट लिखा है, क्योंकि लेट से ए जाने की कॉस्ट या बी से बी जाने की कॉस्ट, सी से सी जाने की कॉस्ट या डी से डी जाने की कॉस्ट, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वही होगी। तो यहाँ पे हमने उसको क्या मान लिया, इनफाइनाइट मान लिया है। ठीक है, आपको क्या करना है कि किसी पर्टिकुलर सोर्स से, लेट से हमने माना कि ए से जर्नी स्टार्ट हुई, और कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, कंडीशन ये है कि उसको सारी सिटीज में कवर करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो सेल्स पर्सन है वो कोई सिटी छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको हर सिटी कवर करनी है और हर सिटी कवर करने के बाद में उसको जहां से उसने जर्नी स्टार्ट की है वापस उसको रिटर्न बैक अपनी होम टाउन में आना है। सो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी ये हमें निकालनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे मैं आपको बता देता हूं। सबसे जो पहला जो हमारा काम है फ्रेंड्स, वो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम जो है ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे जो मिनिमम एलिमेंट है हर रो में, बेसिकली आपको करना क्या है, ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, आपको हर रो में और हर कॉलम में एक 0 लेके आना है। ठीक है, मिनिमम 0 लेके आना है। तो मिनिमम जो भी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे कि जैसे मैं R1 रो की बात करूं, रो 1 ऑपरेशन करूंगा, सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है यहाँ पे, 5 है, तो R1 माइनस 5। इसी तरह से मैं R2 की बात करता हूं, मिनिमम एलिमेंट क्या यहाँ पे 6 है, सो R2 माइनस 6। देन मैं बात करता हूं मिनिमम एलिमेंट 4 की, तो R3 माइनस 4। ठीक है, और रो 4 की बात करता हूं तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें सबसे मिनिमम क्या है, 2 है, तो R4 माइनस का 2। ठीक है, तो जो भी रिजल्टेंट आउटपुट है पहले आपको वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, रो फर्स्ट में से 5, 6, 4 और 2 ये सब मैं से रो से रिड्यूस करूंगा,
सो इन्फिनाइट 5 रिड्यूस करना है, देन 7 0 और 2, ठीक है। देन 11 इनफाइनाइट और सॉरी 6 माइनस करना है, तो यहाँ बचेंगे 5 और यहाँ से 6 माइनस किए तो 7 और यहाँ से 6 माइनस किए तो 0, ठीक है। उसके बाद में 4 माइनस करना है 0 5 इनफाइनाइट और ये बचेगा यहाँ पे 14 और लास्ट में 2 माइनस करना है तो 8 1 0 और इनफाइनाइट। ये एक रो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो गया है। अब सेम मुझे फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है, कॉलम ऑपरेशन भी करना है, ठीक है। क्या करना है फ्रेंड्स, कॉलम ऑपरेशन भी करना है। तो कॉलम ऑपरेशन अब करूंगा इस वाली मैट्रिक्स के ऊपर। फर्स्ट कॉलम में देखें यहाँ पर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या सेकंड में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो C2 मिनिमम जो एलिमेंट है इसको क्या करेंगे हम -1 करेंगे, ठीक है। देन थर्ड कॉलम में भी आ रहा है और फोर्थ कॉलम में भी आ रहा है, तो यहाँ पर हम सिंपल एक ही कॉलम ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो सेकंड कॉलम पे मैं ये अप्लाई करता हूँ फ्रेंड्स, इनफाइनाइट 5 0 8 और यहाँ से 1 रिड्यूस करना है, तो ये हो जाएगा 6 इनफाइनाइट 4 0 0 7 इनफाइनाइट 0 और 2 0 14 और इनफाइनाइट, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है इसको हम कहेंगे रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स। क्या कहेंगे इसको फ्रेंड्स, रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स। और जितने भी हमने रो कॉलम ऑपरेशन जो परफॉर्म किए हैं फ्रेंड्स, जितने भी जो हमने रो और कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं इसको सब हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर कितना आ रहा है, 6 और 4 10 15 16 17 और 18। ये जो 18 जो कॉस्ट आई है फ्रेंड्स, ये है हमारी reduced cost. This one is a reduced cost matrix and this one is a reduced cost. Clear? ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है कि आपको रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स और रिड्यूस कॉस्ट का पता करना है, ठीक है। देन आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एक मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूं। वी से दैट स्टार्टिंग वर्टेक्स वी डिनोट दी V1 से मैंने जर्नी स्टार्ट की, मैंने A को मान लिया V1, देन V2 V3 V4, ओके। जो ये रिड्यूस कॉस्ट आई है फ्रेंड्स, तो ये रिड्यूस कॉस्ट आई है, बेसिकली ये किसकी कॉस्ट है, 18, ये जर्नी की स्टार्टिंग की कॉस्ट है, जर्नी की स्टार्टिंग की कॉस्ट है, ओके। अब जर्नी जो है या तो V2 पर होगी या V3 पर होगी या V4 पर होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो पाथ कवर होगा फ्रेंड्स, या तो जो सेल्स पर्सन है वो V1 से V2 जाएगा, V1 से V3 जाएगा या V1 से V4 जाएगा, ये हो सकता है, ओके। लेकिन जो जर्नी की जो स्टार्टिंग जो कॉस्ट है वो कितनी आ गई हमारे पास में, 18 आ गई। नेक्स्ट जो कॉस्ट आएगी या तो वो 18 ही होगी या 18 से ज्यादा होगी, इससे कम नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यूजर के पास में यहाँ पे 3 पाथ हो गए कि या तो वो V1 से जो है V2 जाए या V1 से V3 जाए या V1 से V4 जाए, ठीक है। तो ये दोनों जो कॉस्ट है आपको ध्यान में रखनी है। अब हम जो काम करेंगे वो सारा इसी जो है कॉस्ट मैट्रिक्स के ऊपर करेंगे, ठीक है। इन दोनों से इस वाली मैट्रिक्स से हमें कोई मतलब नहीं है, और ये जो इनिशियल वाली जो मैट्रिक्स है ये हम एट द एंड हम देखेंगे कि इसका पर्पस क्या है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि अब जो है हमारे पास में 3 जो है रास्ते हैं कि यूजर जो है सेल्स पर्सन वो V1 से V2 नेक्स्ट पाथ तय कर सकता है या V1 से V3 कर सकता है या V1 से V4 कर सकता है, ठीक है। इनिशियल जो जर्नी की जो कॉस्ट है वो हमारे सामने आ चुकी है कि ये जर्नी की कॉस्ट है। हमें क्या करना है कि सबसे पहले मैंने पाथ लिया है यहाँ पर पाथ V1 से V2, कि अगर यूजर ने V1 से V2 पाथ तय करना है तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो फ्रेंड्स उसके लिए क्या करना है, जो मैंने रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स बनाई थी, रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स बनाई थी, उसके ऊपर ही हमें क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आप देखें कि पाथ क्या लिया है मैंने, V1 से V2, यहाँ पर ABCD को हमने V1 V2 V3 V4 मान लिया है, ठीक है। तो पाथ क्या है मेरा, V1 से V2, तो V1 से V2 दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द कॉलम, ठीक है। एक तरह से यहाँ पर जो है ये रो बाय कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो V1 है 1, उसमें क्या करना है, रो को आपको क्या करना है, डिलीट करना है। 1 का मतलब है फर्स्ट रो, सेकंड का मतलब है कॉलम, तो यहाँ पे सेकंड कॉलम को आपको क्या करना है, इनफाइनाइट करना है, 0 नहीं फ्रेंड्स, इनफाइनाइट करना है आपको। फर्स्ट रो को
सेकंड कॉलम को। जो यहाँ पे डायमेंशन होगा फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करेगा या सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट जो पैरामीटर है रो को, सेकंड पैरामीटर है कॉलम को, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट किसको हम करेंगे, इनफाइनाइट फर्स्ट रो को, ठीक है, क्योंकि यहाँ V1 है, 1 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड का मतलब है कॉलम, तो सेकंड कॉलम, ठीक है। और देन V1 से V2 पाथ तय करना है, तो V2 V1 रिवर्स इसको क्या करना है, इनफाइनाइट सेट करना है, ठीक है, कर दिया आपने। अब ये जो ऑपरेशन है इस मैट्रिक्स के ऊपर आपको अप्लाई करना है, तो मैं कर देता हूं। फर्स्ट रो को आपको इनफाइनाइट करना है, तो ये लीजिए फर्स्ट रो इनफाइनाइट हो गई। सेकंड कॉलम को, ये सेकंड कॉलम को हो गया, ठीक है। उसके बाद में V2 V1 को, V2 V1 ये पोजीशन होगी। अब जो रिमेनिंग जो एलिमेंट है वो आप एज इट इज यहां पर लिख दे, तो ये मैंने लिख दिए 7 0 इनफाइनाइट 14 0 इनफाइनाइट, यहाँ पे होगा फ्रेंड्स 0 और 8। जो भी रिमेनिंग एलिमेंट थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब फिर से आपको क्या करना है, वही रो और कॉलम ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आप देखें फर्स्ट रो में जरूरत नहीं है 0 की, सेकंड रो में 0 आ चुका है, थर्ड रो में भी 0 आ चुका है, फोर्थ रो में भी 0 आ चुका है, ठीक है। देन हम बात करेंगे किसकी, कॉलम की बात करेंगे। तो कॉलम में यहाँ पर 0 आ चुका है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में नीड नहीं है, थर्ड कॉलम में 0 आ चुका है, फोर्थ कॉलम में भी 0 आ चुका है। तो कोई भी हम रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई नहीं करेंगे। तो V1 से V2 जाने की कॉस्ट क्या होगी फ्रेंड्स, इनिशियल कॉस्ट क्या है 18। क्या हमने कोई रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया है, अगर हमने अप्लाई किया होता तो हम उसको भी ऐड कर लेते कि कितने आपने रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किए हैं, जैसे यहाँ पे हमने ऐड किया था, क्लियर। और अभी कोई भी रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया इसलिए 0, ठीक है। और V1 से V2 जाने की कॉस्ट रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स में क्या है वो हमें देखना है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स में ही आपको देखना है। तो V1 से V2 जाने की कॉस्ट जो है इस रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स में वो कितनी है, 6 है। तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24। तो 24 हो गई V1 से V2 जाने की कॉस्ट, ठीक है। 24 इज द कॉस्ट फ्रॉम V1 से V2, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, V1 से V3 जाने की कॉस्ट और V1 से V4 जाने की कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट हम निकालेंगे, ठीक है। सेम मेथड अप्लाई करेंगे, लाइक V1 से V3 की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, इसको आप इनफाइनाइट करेंगे, रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और V1 से V3 जाने की कॉस्ट क्या है, 0 है, तो आप 0 ऐड कर देंगे। इसी तरह से V1 से V4 जाने की कॉस्ट, V1 से V4 जाने की कॉस्ट क्या होगी, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, और जो भी रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है वो हम करेंगे। और V1 से V4 जाने की जो कॉस्ट है रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स में वो कितनी है, 2, तो 2 को ऐड करेंगे, क्लियर। सो फ्रेंड्स ये जो है मैं आपके ऊपर लेट से मैं छोड़ता हूं कि V1 से V3 जाने की कॉस्ट और V1 से V4 जाने की कॉस्ट, ठीक है, आपको निकालनी है। एक मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है कि V1 से V2 जाने की कॉस्ट क्या होगी, और V1 से V3 और V1 से V4 जाने की जो कॉस्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूं, आप इसको सॉल्व करें ताकि आंसर वही आए आपका, ठीक है। सो फ्रेंड्स V1 से V3 V4 जाने की जो कॉस्ट होगी वो होगी 27 और V1 से V4 जाने की कॉस्ट होगी 25। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सेल्स पर्सन है वो क्या चूज करेगा, मिनिमम डिस्टेंस चूज करेगा, V1 से वो V2 जाएगा, ये तो 100% हो गया। अब V1 से V2 जाने के बाद में उसके पाथ में एक और पाथ बनता है कि क्या वो V1 से V2 V3 जाए या V1 से V2 V4 जाए, सही बात है, ये पाथ बनेगा। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो कॉस्ट हमें जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है, V1 V2 V3 V1 V2 V4, इसकी हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। ओके फ्रेंड्स, अब हमें कॉस्ट किसकी निकालनी है, पाथ V1 V2 एंड V3, पाथ V1 V2 एंड V3। ओके सो फ्रेंड्स रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स में ही हम सारे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें आप V1 V2 V3 है, आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि जैसे यहाँ पे 3 वर्टाइसेस आ रहे हैं, तो फर्स्ट और लास्ट का तो आपको रो और कॉलम देखना है, लेकिन जितने भी जो मिडिल में जो वर्टाइसेस आ रहे हैं उसका आपको दोनों रो और कॉलम देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हो गया फर्स्ट रो, उसके बाद में V2 मिडिल में आ रहा है, मिडिल में जितने भी वर्टाइसेस आ रहे हैं उन सबको आपको रो और कॉलम लेना है। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को आपको इनफाइनाइट करना है और लास्ट में थर्ड कॉलम को, और
एक आपको ऑपरेशन और इनफाइनाइट करना है V3, V1 को, ठीक है। ये सारे आपको इनफाइनाइट करना है किसमें, रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स में। सो फर्स्ट रो को इनफाइनाइट किया मैंने, ठीक है। उसके बाद में सेकंड रो को, सेकंड कॉलम को, ठीक है, थर्ड कॉलम को, और V3, V1, ये रहा आपका V3, V1। रिमेनिंग जो एंट्रीज है वो यहां पर आप लिख दें, ये हो गया 8, 14 और इनफाइनाइट। अब फिर से हमें रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है, इसमें जरूरत नहीं है। V3, V1 इनफाइनाइट होगा यहाँ पे, ठीक है। देन इसमें जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत नहीं है, इसमें देखिए 14 है, 14 के लिए करना पड़ेगा। सो R3 माइनस 14, उसके बाद में R4 में भी जरूरत है फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ 8 ही है, बाकी सारे इनफाइनाइट है। सो R4 माइनस का 8, ठीक है। ये सारे हमने कर दिए। अब आपको जो कॉस्ट जो है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो कॉस्ट क्या हो गई फ्रेंड्स, देखिए कॉस्ट क्या हो जाएगी, रो कॉलम ऑपरेशन, रो कॉलम ऑपरेशन को भी हम ऐड करेंगे। तो आप देखें लास्ट कॉस्ट क्या आई थी हमारे पास में 24, प्लस रो कॉलम ऑपरेशन को हम ऐड करेंगे 14 प्लस 8, ठीक है, 14 प्लस 8। और रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स में, ठीक है, रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स में हम देखेंगे किसकी कॉस्ट फ्रेंड्स, यहां पर हम देखेंगे फ्रेंड्स के V2 से V3 जाने की जो डिस्टेंस है रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स में वो कितनी है, 7। सबको ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स ये होगा 29 और 24, ठीक है, 29 और 24, 6 और 1 7, 53, 53, ठीक है, 53 कॉस्ट आ जाएगी। V1 से V2 से V3 जाने की कॉस्ट कितनी आ गई, 53। क्लियर। अब फ्रेंड्स इसी तरह से आप V1, V2 और V4 की कॉस्ट निकालें तो वो आएगी कितनी, 24। कितनी आएगी, 24। तो अब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे क्या होगा, यूजर कौन सा पाथ तय करेगा, V1 से V2, V2 से V4, और लास्ट में अगेन वो सिंपल उसको क्या तय करना है, V3 ही तय करना है, ठीक है। तो अब कॉस्ट हमें फाइनल निकालनी है, लाइक V1, V2, V4 और V3 की हमें कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। पाथ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, V1, V2, V4 और V3, ठीक है, ये हो जाएगा, ओके। और फर्स्ट रो, ठीक है, देन सेकंड रो कॉलम, और फोर्थ रो और कॉलम, फोर्थ रो और कॉलम को भी हम इनफाइनाइट करेंगे, और थर्ड हम करेंगे किसको, कॉलम को, ठीक है। देन V3, V1 को, इन सब को हम इनफाइनाइट करेंगे, देखते हैं कॉस्ट कितनी आती है, ओके। सो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इस मैट्रिक्स को रफ कर देता हूँ। फर्स्ट रो ये हो गई, फर्स्ट रो इनफाइनाइट हो गई। उसके बाद में सेकंड रो, ये सेकंड रो हो गई, फोर्थ रो भी हो जाएगी, सेकंड कॉलम हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ कॉलम हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर होगा फ्रेंड्स थर्ड कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम, ठीक है। देन V3, V1, ये भी इनफाइनाइट। तो सारे ही यहाँ पे क्या हो गए फ्रेंड्स, इनफाइनाइट हो गए हैं, कोई भी रो कॉलम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि लास्ट जो कॉस्ट है इनिशियल वो कितनी है, 24। रो कॉलम हमने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। V4 से जो है V3 जाने की कॉस्ट, V4 से V3 जाने की कॉस्ट कितनी है, 0। तो इस सब में फाइनल कॉस्ट क्या आएगी हमारे पास में, 24 ही आएगी, ये आएगी 24, ठीक है। तो यूजर ने पाथ क्या तय किया फ्रेंड्स, पहले वो V1 से V2 गया, V2 से V4 गया, V4 से V3 गया, और फाइनली उसको अपने कहाँ पे आना है, होम टाउन पे आना है। फ्रेंड्स इसका आंसर आप दो तरीके से चेक कर सकते हैं, वैसे तो आंसर 24 है, ठीक है, लास्ट उसका ये है 24 ही है, लेकिन एक तरीके से आप आंसर और चेक कर सकते हैं, वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप, अगर आपको पाथ पूछे तो आपको पाथ क्या मेंशन करना है वो मैं बताता हूं। पहले है आपका V1 से V2, ठीक है, देन V4, देन V3, और लास्ट में उसको अपना होम टाउन पे आना है, सो V1, ठीक है। ये पाथ होगा पूरे जर्नी का, ये पाथ होगा फ्रेंड्स पूरे जर्नी का। और रिड्यूस्ड कॉस्ट क्या आएगी फ्रेंड्स, सबसे जो मिनिमम कॉस्ट आएगी पाथ ट्रेवल करने की वो कितनी आएगी, 24। तो एक तो आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 24,
हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये 24 आंसर सही है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा था ABCD को मैंने V1 V2 V3 माना है, V1 V2 V3 4 माना है। तो आप देखें V1 से V2, ये इसको मैं V1 V2 V3 V4 जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में दे रखी है उसको मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। V1 से V2 मतलब A से B कितनी है फ्रेंड्स, 12 है। V2 से V4, ठीक है, ये रहा आपका V2 V4 कितनी है, 6 है। V4 से V3, ये हो गया आपका V4 से V3 कितना है, 2 है। देन उसको वापस अपने घर में आना है, होम टाउन पे आना है, तो V3 से V1, ये हो गया V3 से V1 कितना, 4। इन सबको हम ऐड करेंगे, इन सबको हम ऐड करेंगे तो 12 और 6 18 और 2 20 और 4 24 आ गई, सेम कॉस्ट आ रही है। तो अब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये तरीका है चेक करने का कि क्या हमने जो ये रिड्यूस कॉस्ट निकाली है ये सही है या नहीं है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम। इन दिस प्रॉब्लम जो सेल्स पर्सन है वो अपनी जर्नी जो है किसी होम टाउन से स्टार्ट करेगा और सारी सिटीज को उसको कवर करना है जितने भी उसके होम टाउन में है, ओके। और वापस उसको सारी सिटीज को ट्रेवल करके अपने होम टाउन पर जो है जहां से उसने जर्नी जो स्टार्ट की है वहां पे उसको आना है। और सबसे जो मिनिमम जो कॉस्ट लगेगी, रिड्यूस को जो कॉस्ट लगेगी वो हमें निकालनी है। एप्लीकेशन फॉर द ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक। Thank you so much for watching this video.